अगली सुबह सी पहुंच चुकी है ग्रेटेस्ट मैनर में और उससे याद आती है यू की कही बात। अगले कुछ दिनों तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सी मन में कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं निकलूंगा, जरूरी है। जेनरोंग कहता है मास्टर मास्टर। जब जेनरोंग सी के कान में जोर से आवाज लगाता है तो सी चौंक जाती है। जेनरोंग कहता है मास्टर आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको वो पसंद है जिसके बारे में आप सोच रहे हो? सी चिल्लाकर कहती है मुझे कोई भी नहीं पसंद। जेनरोंग सी को 2 कुत्तों की लाश दिखाते हुए कहता है जांच में हमें किसी इंसान की लाश तो नहीं मिली पर 5 कुत्तों की लाश जरूर मिली है। खास बात यह है कि इन कुत्तों में से सारा खून निकाल दिया गया है। सी कहती है इन कुत्तों से उस खून की बारिश का कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। मुझे नदी पर जाना है, मुझे देखना है कि क्या किसी मछली ने किसी इंसान का शिकार किया है। सी नदी पर पहुंचती है। वहां पर पहले से ही कश्ती में सवार था नदी में यू। सी को देखकर यू कहता है युवराज क्या आज आपका भी कश्ती में सैर करने का मन हो रहा था? किनारे पर कश्ती लगाकर यू कहता है आइए मेरे साथ ही चलिए। सी कहती है राजकुमार रेजेंट आप भी यहाँ उसी वजह से आए हैं जिस वजह से मैं आया हूँ, है ना? इतने में वोइंग आकर कहता है राजकुमार श्रीमान शन को एक लड़की की लाश मिली है पर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। वो लोग लाश के पास पहुंचते हैं। शन कहता है ये मुझे अभी अभी मिली है। यू कहता है क्या आप इसकी पहचान कर पाएंगे? सी अपने चेहरे को ढकते हुए कहती है लाश का हुलिया पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। क्या सच में इसे मछली ने खाया है? शन कहता है अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं लाश का अच्छे से निरीक्षण कर लेता हूँ। अब आप दोनों जा सकते हैं। शाम के समय सी जब वापस लौट रही थी तो यू उसके पीछे पीछे जा रहा था। सी कहती है मेरा पीछा करना बंद कीजिए। यू कहता है मैं बस सोच रहा था कि आप में से इतनी अच्छी और खास महक क्यों आ रही है। वैसे ये महक उसी लड़की जैसी है जो मेरे सपनों में आती है। सी एकदम से घबरा जाती है और मन में कहती है कैसे पता चल गया मैं एक लड़की हूँ? नहीं ये नामुमकिन है। और कहती है राजकुमार रेजेंट वैसे महक तो आपके कपड़ों में से भी बहुत अच्छी आ रही है। राज परिवार की दिनचर्या का हिस्सा है अपने कपड़ों पर इत्र लगाना। आप और मैं दोनों लगाते हैं, इसमें गलत क्या है? यू हंसकर कहता है मुझसे शायद कोई गलती हो गई होगी पर आप में से जो महक आ रही है वो सच में बहुत ही मनमोहक है। मैं क्या करूं, मुझे उस लड़की की बहुत याद आती है। जैसे ही मैं उसे याद करता हूं मेरे दिल के सारे अरमान जाग जाते हैं, वो भी कामुक वाले। मुझे उस लड़की को इस तरह से मुझे अपने जाल में फंसाने नहीं देना चाहिए था। फंसना नहीं चाहिए था ये तो सुना था, ये क्या बात हुई? फंसाने नहीं देना चाहिए था। जो सी का हाथ पकड़कर कहता है क्या मैं आपके महल में रुक सकता हूँ? शायद मुझे कुछ अच्छा महसूस हो। फिर तुरंत उसकी पीछे से कमर पकड़कर कहता है युवराज मुझ पर दया कीजिए, मेरा मासूम बेचारा प्यार हो रहा है खुआ। एक बीमार इंसान पर आप क्या दया नहीं करेंगे? सी मन में कहती है यू मोरंग इतना बेशर्म कैसे हो गया? और चिल्लाकर कहती है अगर आप मेरे महल आना चाहते हैं तो आ जाइए। रात के समय अपने कमरे में अपने बेड पर लेटे हुए सी मन में कहती है मैं तुमसे नहीं डरता। खाना खाने के बाद यू मोरंग अपने महल वापस लौट गया। रुको जरा, यू मोरंग ने मजाक करना बंद नहीं कर दिया? यही तो मैं चाहता था। इतने में सी की खिड़की के पास से कोई गुजरता है। सी चिल्लाकर कहती है कौन है वहाँ? सी उसका पीछा करने लग जाती है। हमलावर मैं तुम्हें इस तरह से भागने नहीं दूंगा। ये कब्रिस्तान इतना बिखरा हुआ क्यों है? क्या उस हमलावर का मकसद मुझे यहाँ पर लाकर ये सब कुछ दिखाना था? यहाँ पर एक और लड़की की लाश है जिसका हुलिया पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मेरा सर दुख रहा है। सी बेहोश होकर गिर जाती है। उसके पीछे शायद मूर्ति थी कि इंसान। वो कहता है जो बिल्लियों के बच्चे भाग जाते हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। वैसे ये वीडियो बनाते समय मेरा सर भी दुख रहा था, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।